सत्यव्रत सामल। मैं उड़ीसा के भुवनेश्वर कटक से हूँ। और मैं चाहता हूँ इन शर्ट थोड़ा सा मेरे लाइफ के बारे में बोलूँ। उसके बाद हम लोग क्लाइमेट को क्यों चूज किए और वो वाला चीज जो है वो कैसे किए, और उसको कनेक्ट करने के लिए यूथ के साथ क्या क्या करते हैं, और उसके बाद हम लोग क्या करते हैं सोल वाले, वो सब बोलूंगा। तो इन बीच एनीवन कैन आस्क एनी क्वेश्चंस इन चैट बॉक्स और एनीथिंग यू वांट टू नो अबाउट मी। सो मैं मतलब एक जो बोला उड़िया मीडियम का पढ़ने वाला। उसके बाद मैं मेरा मास्टर्स मतलब बीटेक किया। उसके बाद मास्टर्स किया। उसके बाद मैं आईआईटी भुवनेश्वर में सिस्टम रोबोटिक्स इंजीनियर था। लेकिन कोविड से पहले ही मैंने उसको छोड़ दिया। मतलब अच्छा नहीं लगा कि मतलब एक्चुअली मैं कर क्या रहा हूँ। बिकॉज इन एवरीथिंग एट द एंड वी वांट पीस। मतलब रात को सोने वक्त एक्चुअली अपने आप को फील होना चाहिए मैं आज सोसाइटी के लिए कुछ किया हूँ क्या। दैट इज द थिंग। और सुबह मतलब 9 से रात के 6 बजे तक 8 घंटा ऑफिस जाओ और वहां पे कुछ जो रेगुलर वर्जन उसी को करो। और उसके बाद एक मतलब मजा ही नहीं आया। मतलब और संडे को ड्रेस साफ करो सो जाओ। तो मेरा जो पैशन था एक मतलब बच्चों के पास जाना, बच्चों को पढ़ाना। मतलब मैं पहले एजुकेशन में काम करता था, मतलब अभी भी कर रहे हैं। तो वो वाला टाइम नहीं हो रहा था मुझे। मतलब कैसे कैसे मैं लोगों के साथ जुड़ूं और कुछ बच्चों को पढ़ाऊं। तो मैं हमारा जो भुवनेश्वर का रेलवे स्टेशन में जो मतलब रेड लाइट एरिया है, वो एरिया जाता था पढ़ाने के लिए। तो बीच में जब जॉब करना स्टार्ट किया, वो जो पढ़ाने के लिए जाता था कॉलेज टाइम से, वो नहीं जा पाया। लाइक अभी भी बहुत सारे यहाँ पे कॉलेजेस हैं। एंड यू थैंक्स टू यू ऑल कि आप लोग ये सब चीज से जुड़े हुए हो और कुछ कुछ चीज सब कर रहे हो। तो वही वाला कर रहा था, लेकिन इतना अच्छा वाला प्लेटफॉर्म, यूनिसेफ वाला प्लेटफॉर्म मुझे तो नहीं मिला था। बस क्लब में ही ऐसे तैसे करते थे कि हम लोग कुछ ऑर्फनेज जाए पढ़ाएं, वो वाला चलता था। धीरे 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 मतलब जब जब मैं कुछ अच्छा नहीं लगा तो कोविड जब स्टार्ट हुआ तभी आई लेफ्ट दैट जॉब। तो उसके बाद कोविड के टाइम मतलब वो जो स्टार्ट हुआ था उससे पहले ही, कोविड से जस्ट 1 ईयर पहले मैं बोला इतने कितने लोगों के टीम के साथ छोटा मोटा कुछ करूं। सो आई स्टार्टेड माई ओन टीम। लाइक मेरा बर्थडे था, तो मैं सोचा चलो बर्थडे में मुझे कुछ गिफ्ट देता हूँ। मतलब एवरी बर्थडे आई गिव समथिंग टू मी न्यू। मतलब कुछ नया वाला प्रैक्टिसेस हो, कुछ नया क्वालिटीज कैसे मेरे साथ ऐड करूँ। तो फ्रैंकली बोल सकता हूँ आई एम ए मल्टीटास्किंग पर्सन। लाइक मैं पेंटिंग कर सकता हूँ, कविता भी लिखता हूँ, एस्ट्रोलॉजी भी थोड़ा थोड़ा जानता हूँ, फोटोग्राफी भी करता हूँ। और बोल सकता हूँ मेरे पास 200 से ज्यादा इम्पोर्टेड और इंडिया के इंडोर प्लांट्स भी है। मैं बोनसाई प्लांट्स भी बनाता हूँ। तो ये सब चीज ना एवरी ईयर इफ यू गो थ्रू इट, एवरी ईयर आप अपने बर्थडे में कुछ नया एक चीज आप लोग ऐड कर सकते हो। कि मेरा ये बर्थडे है, मुझे हेल्थ कॉन्शियस होना है। मेरा नेक्स्ट बर्थडे आ रहा है, मुझे कुछ मतलब ग्रीन हैबिट्स के बारे में जानना है। मेरा नेक्स्ट बर्थडे है, मैं कुछ अच्छा चीज ऐड करूं, जो मेरा गलत चीज है उसको निकाल दूं। तो इसी वे में मैंने क्या किया। लाइक मेरे बर्थडे में मैं सोचा चलो सोसाइटी को और मुझे गिफ्ट देते हैं। तो मैं बस मेरे साथ जितने लोग कनेक्टेड हैं, मैं सोचा ऐसे जैसे जाके जो कर रहा हूँ, मेरा मोटिव, मेरा जो विजन था सोसाइटी को हेल्प करने के लिए, वो तो नहीं हो रहा था। तो मैं सोचा अपने आप से चलो कुछ करते हैं। जो मतलब मेरा बहुत इच्छा था स्ट्रीट के जो चाइल्ड हैं, रूरल के जो एरिया, अभी तक क्लाइमेट में नहीं आया हूँ, बस और 5 मिनट्स। तो उनके लिए मैं कुछ करूँ। तो मैं पहले मतलब कॉलेज के टाइम से ये सब कर रहा था। तो मैं मेरे जो दोस्त लोग हैं, बस उनको बोला कि मेरे पास पैसा नहीं है। मतलब मेरे माइंड में ये भी आया एटलीस्ट पॉकेट मनी, मैं बोल रहा हूँ 2015 और 16 का, एटलीस्ट मेरे पास पॉकेट मनी तो 500 के आसपास होगा। 1 ईयर में 6000 हो जाएगा।
तो एटलीस्ट मैं जिन बच्चों के लिए नहीं है कुछ पैसा, उन लोगों को एटलीस्ट मैं मतलब खाना पीना या फिर पढ़ाई के लिए कुछ दे सकता हूँ। तो उसी ये में जब मेरा बर्थडे आया, मैं दो तीन दोस्त को बोला मैं एक टीम स्टार्ट कर रहा हूँ ऐसे ही, ग्रुप वाला, व्हाट्सएप ग्रुप वाला। सो कैन यू गिव मी 500 रुपीज, मतलब मुझे चाहिए था 1500 या 2000 रुपया। तो कि मैं हमारा जो रूरल एरिया के एक ऑर्फनेज है वहां पे मैगी वाला एक पार्टी दूं और एक टीम स्टार्ट करूं व्हाट्सएप वाला। व्हाट्सएप वाला, नो रजिस्ट्रेशन, नथिंग, कुछ भी नहीं। तो उसी ही दिन में जब जिन जिन लोगों को 5 या 6 फोन किया था, मुझे टोटल मिला 6000 रुपीज। दे गेव मी एंड बोले सत्या रिटर्न कभी भी नहीं करना, तुम बहुत काम कर रहे हो उनके लिए, यू कंटिन्यू, हम लोगों को वो पैसा नहीं देना। जहां पे मैं सोच रहा था एक साल के अंदर एक 6000 रुपया मैं रूरल बच्चों को, ऑर्फनेज को दूं, मुझे 6 कॉल किया और वो मिल गया। तभी मुझे कहीं पे अच्छा लगा, एक स्पार्क जो मिलता है ना छोटा सा, तो वो वाला स्पार्क मुझे कहीं पे एक मिल गया। तो मतलब जो एक लाइफ का पर्पज होता है ना, व्हाट इज योर लाइफ पर्पज, मतलब आप लोग अगर सुबह बैठ के थोड़ा मेडिटेशन करके ये वाला सोचोगे, क्योंकि पढ़ाई सब करते हैं, जॉब सब करते हैं, वो वाला पर्पस नहीं मिलता है। मतलब तो मेरा जो था कि आई वांट टू डू समथिंग लाइक व्हेन यू विल डाई पीपल शुड क्राई, क्योंकि एक कड़वा बात बोल रहा हूँ, आप मतलब मरने के बाद आपका फोटो को प्रॉपर जगह में रखने के लिए भी जगह नहीं होगा। मतलब थोड़ा सा घुमा के बोल रहा हूँ, मतलब आफ्टर फ्यूनरल कुछ दिन फोटो को पूजा करेंगे, नेक्स्ट ईयर को वो फोटो जाके कहीं पे रखा होगा, ऐसे स्टोर रूम में पड़ा होगा। अपने दिल से पूछ सकते हो आप लोग, अपने जो घर का दादा दादी, हम बहुत बड़े बड़े कुछ घर में अच्छे जगह लगा होंगे, लेकिन मिनिमम जो घर है वहां पे दादा दादी का फोटो भी अभी नहीं होगा, वो कहीं पे ऐसे ही जो कपबोर्ड होगा या फिर कहीं पे रखा गया होगा। तो वैसा लाइफ हम लोगों को बनाना नहीं है, वी हैव टू मेक सम विजन, विजनरी थिंग, जबकि आपके 100 साल बाद भी वो वाला विजन कंटिन्यू रहे। तो वो वाला एक छोटा छोटा किक मुझे मिलता था अगर मैं किसी को जाता था पढ़ाने के लिए, मतलब ऐसे पेपर डाल के। अभी भी मेरे पास वो फोटोज है, इफ यू गो टू माय इंस्टाग्राम, बहुत नीचे वाला वो सब फोटोज है। बच्चों को पढ़ाते थे, चॉकलेट बड़ा, हमारा बड़ा मिलता है, बड़ा जिसको बोलते हैं, एक बड़ा दो, दो बड़ा दो, चॉकलेट एक दो, थोड़ा सा पढ़ाओ। तो वो वाला होते होते मतलब आई स्टार्टेड दैट सोल कोविड के टाइम। उसके बाद क्या हुआ, मतलब रूरल एरिया जहाँ पे कुछ भी नहीं था, वहां तक हम सोप लेके गए हैं, मास्क लेके गए हैं और सैनिटरी पैड्स भी लेके गए हैं। जंगल को जाता था और थैंक्स टू गॉड 3 साल में मुझे कभी कोविड भी नहीं हुआ है। इवन मैं ये सब चीज बस एक मोटिवेशन के लिए बोल रहा हूँ, मतलब कैसे जर्नी स्टार्ट हुआ था। उसके बाद क्लाइमेट के लिए क्या कर रहे हैं वो भी बोलूंगा। वी हैव 6 PM तक है। तो वो वाला जो मतलब कोविड के टाइम हम लोग जब वो वाला सब जगह गए, तो इवन में जहाँ पे हमारा सेमेंट्री था, मतलब जहाँ पे सारा लाश को लेके जाते हैं, अभी भी मतलब गूज़बम्स आ रहा है। विदाउट मास्क, मतलब ऐसे एक मास्क लगाया होगा, विदाउट वो एप्रोन जो जैकेट, उसको एक मतलब मेरा दोस्त का पिताजी का डेथ हो गया था, मैं उनको ऐसे ही लेके गया हूँ उसके अंदर। तो डर, अच्छा चीज के लिए डर नहीं रहता। और एक चीज मैं बोलना चाहता हूँ, लाइक देर इज 130 करोड़ आइडेंटिटी कार्ड है, 130 करोड़ आइडेंटिटी कार्ड महाराष्ट्र में। मतलब मैं सुबह जो आडा में एक स्कूल गया था वो देख रहा था, महाराष्ट्र में 13 करोड़ मतलब पॉपुलेशन है, और उड़ीसा में शायद 4 to 5 करोड़ का पॉपुलेशन है। लेकिन आधार कार्ड, मतलब आइडेंटिटी कार्ड तो बहुत है। कितने लोगों का आइडेंटिटी कार्ड है, मतलब विराट कोहली का है, धोनी का है, और कुछ कुछ लोगों का है। तो हम लोगों को बिफोर डेथ वी हैव टू मेक आवर ओन आइडेंटिटी। एटलीस्ट गूगल में देखे कि XYZ कौन है, एटलीस्ट वो कुछ किया है दिखाएगा। हम लोगों को जब लगता है ना गूगल में जो आ रहा है वो बहुत कुछ किया है,
फ्रैंकली बोल रहा हूँ, वो बहुत कुछ नहीं किया है, वो बस अपने पैशन को ही फॉलो किया है। यू कैन सर्च, वो अपने पैशन को ही फॉलो किया है, एंड सारे लोग उसको जानते हैं लाइक दैट। यू कैन कम, मतलब एक एज 30 के अंदर आप लोगों को 1000 लोग नहीं जान पा रहे हैं, देन आई थिंक हम लोग कुछ में लैग रह रहे हैं, और हम लोग अपना पैशन फॉलो नहीं कर रहे हैं, बस हम नॉर्मल वाला लाइफ जी रहे हैं। तो वैसे ही हम लोग जब एजुकेशन में काम किए, उसके बाद क्या हुआ, आ, हम लोग इंजीनियर्स थे, मतलब बाय प्रोफेशन हम लोग इंजीनियर्स थे। तो मुझे जब कोई पूछता, मैं उसको क्या बोलता, मैं खाना दे रहा हूँ, बच्चों के पास जा रहा हूँ, पुराने ड्रेस दे रहा हूँ। मुझे वो वाला अच्छा नहीं लग रहा था। मुझे मतलब मुझे भी पता नहीं था वो सोशल वर्क क्या है, वो वर्ल्ड क्या है। मैं बस एक जो सेवा करते हैं उसी के क्राइटेरिया में घूम रहा था। तो मैं सोचा उसको एक नाम क्या दूं, एक कॉइन उसको क्या आइडेंटिफाई करूं। तो ढूंढते ढूंढते मुझे मिल गया वो SDG, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। ऐसे ही सर्च किया, तो अरे भाई सब कुछ था, मतलब जो जो हम कर रहे हैं SDG। तो उसके बाद हमको मिला, अरे तुम लोगों का सोल क्या कर रहे हो। तो हम लोग एक ही लाइन बोलते हैं, वी आर वर्किंग ऑन SDG, वी आर वर्किंग ऑन SDG। तो उसको धीरे धीरे पढ़ने लगे। तो उसके साथ हम छोटा छोटा प्रोजेक्ट से काम कर रहे थे, लाइक प्रोजेक्ट चाटसाड़ी, मिशन बरनोबोधो, जो एवरी लैंग्वेज जो मदर लैंग्वेज है उसको कैसे दें। उसके बाद धीरे धीरे प्रोजेक्ट तर्पण, प्रोजेक्ट कबाड़ी वाला, अभी जो प्लॉगिंग कर रहे हैं उसका बड़ा वाला वर्जन। मेरा ऐसा ये था कि स्कार्फ्स को किसी को मतलब बेच दें, उसमें से कुछ पैसा आएगा तो हम लोग कुछ चैरिटी करेंगे। वो वाला था। ओल्ड एज होम जाते थे, तो 10-12 जो कैंपेन था उसको हम करते थे। तो बहुत एक चार्ज होके मोटिवेटेड होके थे एवरी टाइम, जिसको हम कुछ हेल्प करते थे। तब एक जो लाइन था ना, मैं हर वक्त बोलता हूँ, एक बात आप लोग याद रखो, जब भी किसी बड़ों के पास जाओ, उसे बोलो प्लीज आप मुझे थोड़ा आशीर्वाद करो। आप जितने भी आसमान छू लो, डाउन टू अर्थ हो के, अगर आप जो आपसे बड़े हैं, हम क्या करते हैं, थोड़ा सा बड़े हो जाते हैं तो चेयर पे पैर के ऊपर पैर बैठा के बैठते हैं, ऐसे कि मैं इतना बड़ा हो गया। लेकिन आपसे जो बड़े हैं, बस एक बार मतलब माथा झुका के आई वांट सम ब्लेसिंग्स, तो वो वाला जो करेंगे तो लाइक हम लोग को एक ब्लेसिंग्स रियली मिलेगा। और वो वाला जो स्पार्क एवरी डे मुझे मिल रहा था, मैं जाके किसी गांव में किसी को हेल्प करूं, हमारा उड़िया में बोलते हैं, पापा भले अच्छा, मतलब आप अच्छे हो तो मुझे थोड़ा ब्लेसिंग दीजिए। तो वो वाला जो हाथ वो सिर पे रखते हैं, इट्स लाइक समथिंग में चार्ज होके रहता था। समथिंग किसी का कुछ इश्यूज भी हो, वो आ जाता था, सत्या कुछ करो, मेरा बेटा बात नहीं कर रहा है, कुछ कर सकते हो क्या। वो कैसे बात करेगा। मैं बोला अरे मैं भगवान नहीं हूँ, जस्ट आई वांट टू सर्व पीपल, उसका बातचीत हो जाएगा। तो मैं भी जिसके साथ मिलता हूँ, लाइक एक गुड वाइब्रेशन आ जाता है हम लोगों के अंदर। तो वैसे करते हुए मतलब वो जो क्लाइमेट चेंज के ऊपर नहीं कर रहे थे हम लोग, SDG 1 2 3, लाइक जीरो हंगर और क्वालिटी एजुकेशन, नो पॉवर्टी, उसके ऊपर ही काम कर रहे थे। हेल्थ रिलेटेड कुछ कर रहे थे। तो मैं देखा, एक्चुअली हम लोग ढूंढ रहे थे कि कुछ मतलब ऐसा कुछ कैंपेन्स करें जिसमें हम लोग को थोड़ा पैसा ना लगे, लेकिन बहुत सारा यूथ्स को कैसे मोटिवेटेड करें। तो ये जो प्लॉगिंग चल रहा है, वो वाला ईस्टर्न जोन में बहुत था, मतलब महाराष्ट्र में देयर इज लॉट्स ऑफ यूथ एक्टिविस्ट हैं जो कि समंदर के पास कैंपेन कर रहे हैं, स्टार्स के साथ मिलके, या फिर आप अपना जर्नी स्टार्ट किए थे, मुझे पता नहीं। दिल्ली में भी हो रहा है। लेकिन उड़ीसा के साइड में, ईस्टर्न जोन में, वो सिर्फ था स्वच्छ भारत अभियान। कुछ झाड़ू लो, ऐसे ही खड़ा रहो और उसको खत्म करो, वही चल रहा था स्वच्छ भारत अभियान। मतलब अगर आप लोगों को बोर लगे तो एटलीस्ट आप लोग मुझे बोल दीजिएगा कि सत्या प्लीज चेंज द टॉपिक्स, सो आई कैन चेंज। हाँ, तो व्हाट इज प्लॉगिंग। प्लॉगिंग इज ए स्वीडन वर्ड। मतलब मैं ऐसे ही देख रहा था, मुझे एक मिला कुछ फोटोज, वॉकिंग एंड पिकिंग लिटर्स। मतलब मैं वो प्लॉगिंग आज मराठी भी सीखा था, भूल गया। मतलब चलना और कुछ प्लास्टिक को उठाना और प्रॉपर डस्टबिन में डंप करना। सुबह को चलना, प्लास्टिक को उठाना,
और नियर बाय जो डस्टबिन है उसमें डंप करना, दैट इज वर्ड प्लॉग एंड जॉग, वॉकिंग एंड पिकिंग लिटर्स। तो वो 2016 में स्वीडन में स्टार्ट हुआ था। तो मेरा 2020 था, 3 साल के बाद इंडिया में 2-3 जगह वो सब हुआ था। तो मैं बोला दिल्ली में हो रहा है, मुंबई में हो रहा है, हम लोग उड़ीसा में क्यों नहीं कर सकते हैं वो। और हमारा जो एरिया है दैट्स लॉट्स लॉट्स ऑफ कोस्टल बेल्ट, बहुत सारा नेचुरल स्पेसेस है जहाँ पे हम लोग पिकनिक जाते हैं, वो भी प्लास्टिक पड़ा रहता था। तो दोनों को कंबो करके हम लोग स्टार्ट किए, चलो हम लोग कुछ प्लास्टिक फ्री कैंपेन करते हैं, ये सब चीज चीज तो करते रहते हैं। तो मेरे जो दोस्त लोगों को, मतलब मेरे जो भाई बहन थे घर के जो थे, और एक इंटरेस्टिंग चीज भूल गया, मतलब कैपेसिटी बिल्डिंग उसको बोलते हैं। मैं उसको धीरे धीरे सब बोलते जाऊंगा। लाइक मैं मेरा जब स्टार्ट किया था, देयर इज नो वन। आप लोग का एक क्वेश्चन होता है ना, सर मेरा मन कर रहा है कि भैया मेरा मन कर रहा है काम करने के लिए, लेकिन मेरे साथ कोई नहीं आता। मैं बाहर के लोगों से सुनता हूँ, मेरे टीममेट से भी सुनता हूँ। यू विल मतलब सरप्राइज हो गए। ये जो प्लास्टिक फ्री कैंपेन करने के लिए गया था, मैं मेरे पापा मामा को भी बोल रहा हूँ, यू इफ यू ऑल वांट यू कैन ज्वाइन विथ मी। हम लोग सुबह जो जाते हैं या फिर जो पिकनिक के टाइम जाते हैं, आप लोग इसको क्लीनिंग करके चलो चलते हैं। मेरे भाई बहन दोस्त जितने सारे मेरे ग्रुप मतलब नंबर्स थे, उनको एक ही ग्रुप में डाला था। एवरी डे वो जो रेशियो था, मतलब हार्ट अटैक आ जाता है। एवरी डे पीपुल आर लेफ्ट। अरे ये क्या ग्रुप बना है, वो सब लेफ्ट कर रहे हैं। मुझे शायद समझ में नहीं आ रहा है क्या कर रहा हूँ। लेकिन एक चीज है, इफ यू हैव ए विजन कि मुझे कुछ करना है, नेवर गिव अप। एक ए वाला लाइन पूरा समझ लो, नेवर गिव अप। वो वाला ना करके हम लोग वो वाला स्टार्ट किए। और टिल नाउ उसके बाद थोड़ा थोड़ा क्लाइमेट के ऊपर पढ़ने लगे। वो क्लाइमेट से थोड़ा प्यार होने लगा कि रियली ऐसा समथिंग है जो कर रहे हैं, वर्थ ऑफ इट। मतलब आप किसी को थोड़ा जाके खाना खिला दो, 2 मिनट के लिए खुशी मिलेगा। लेकिन क्लाइमेट एक ऐसा इशू है, एनवायरनमेंट एक ऐसा इशू है। वंस अपॉन ए टाइम मुझे लगता था कि मतलब क्लाइमेट एनवायरनमेंट साइंस क्लाइमेट वो सब बोरिंग, बस ज्योग्राफी का चैप्टर से। लेकिन इट्स वन ह्यूज इशू। मतलब आप लोग अगर देखोगे पूरा 17 गोल्स में क्लाइमेट, मतलब SDG 13 14 15, इट्स रियली मैटर्स। और आगे आगे मतलब किसी को कुछ प्रॉब्लम्स है तो एक लोग मर जाएगा, कुछ इश्यूज होगा, या फिर कोई भूखा सोएगा तो कोई एक लोग मर जाएगा। लेकिन जब क्लाइमेट का कुछ इश्यूज होता है, पूरा नेशन बिगड़ जाता है, नेशन का ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर ही बिगड़ जाता है। तो वो सब धीरे धीरे पढ़ने से हम लोग को इंटरेस्ट आने लगा। तो धीरे धीरे यूथ जुड़ते रहे और यूथ धीरे धीरे मोटिवेटेड होते रहे। तो अब तक हम लोग 500+ प्लास्टिक फ्री कैंपेन कर चुके हैं। मतलब वही 2000 मतलब 19 से स्टार्ट करके हम वीक आर्ट नहीं करते हैं, हम कितने सारे इवेंट कर चुके हैं और कितना भी मिस कर चुके होंगे। सो 500+ 500 हो गया है हमारा। तो उसी के साथ हम लोग धीरे धीरे क्लाइमेट एजुकेशन लोगों को देना स्टार्ट किए। और धीरे धीरे यूथ के साथ जुड़ते रहे हर। और एक चीज हम लोग क्या कर रहे हैं, मतलब धीरे धीरे वही क्लाइमेट के लिए वो प्लॉगिंग करते हैं। एवरी संडे हम लोग कहाँ कहाँ जाते हैं, हमारा जो म्यूनसिपैलिटी एरिया है वो जाते हैं। और एक चीज, प्लास्टिक फ्री कैंपेन सब करते हैं, ऐसे नहीं कि कोई नहीं करता है। मतलब एवरी वन सबका एक प्लास्टिक फ्री कैंपेन चलता है। लेकिन हम जो ब्लॉगिंग को एक अलग सा स्ट्रक्चर देना स्टार्ट किया, मैं अभी से स्टार्ट कर रहा हूँ वो वाला जो यूथ लीडरशिप इन क्लाइमेट एक्शन, वो स्टार्ट कर रहा हूँ। ये तो सब था, मेरा जर्नी कैसा था थोड़ा थोड़ा लगे। तो हम लोग एवरी टाइम सोच रहे थे, जैसे प्रियंका मैम ने बोले कि सत्या इतना सारा कैंपेन्स कैसे करते हो, एवरीवन इज आस्किंग सोल में इतना सारा कैंपेन कहाँ होता है, फंडिंग कहाँ से आता है। आज मैं ओपनली बोल रहा हूँ, सोल को इफ यू विल बी ए पार्ट ऑफ सोल, सोल 1 रुपया किसी से नहीं लेता है। कैसे प्लान करते हैं उसको मैं कैसे कुछ दूं, इन पार्ट ऑफ सर्टिफिकेट हो, इंटर्नशिप हो, या फिर इन पार्ट ऑफ कॉप हो, कैसे यूथ लोगों को कुछ जो दें, कुछ कॉन्क्लेव हो, सेमिनार हो, वो कैसे जाएं।
वो कैसे लीडर्स बने। तो वहीं से एक सात्विक सोल स्टार्ट हुआ था, वो वाला जो चीज है। तो जिसमें हम लोग, विजन ही हमारा था टू मेक लीडर्स फॉर ए नेक्स्ट एरा। हम नेक्स्ट जनरेशन के लिए कुछ लीडर्स बनाने चाहते हैं। और एक जो आप लीडरशिप लेते हो, वो लीडर एक ना सेल्फलेस वाला लीडर होना चाहिए। कहीं से कुछ चला है मैं कुछ कर दूंगा, नहीं। इफ यू विल सर्च फॉर अदर्स, यू विल लव फॉर अदर्स, वो लोग ही तुमको उठाएंगे, एक साथ आप लोग आगे आगे चल सकते हो। तो वही वाला जो प्लगिंग को हम स्ट्रक्चर क्या क्या थे, मतलब ओशन प्लगिंग करने लगे। उसके बाद हम लोग ट्रैक प्लगिंग करने लगे। ईस्टर्न जोन का ऐसा कोई पहाड़ नहीं बड़ा वाला जिसके ऊपर हम लोग नहीं गए हैं। 5000 फीट एबव भी गए हैं, वहां से नीचे आए हैं। विंटर प्लॉगिंग किए हैं, और रेन फॉरेस्ट वाला प्लॉगिंग किए हैं, और समंदर गए हैं, वेटलैंड्स में ब्लॉगिंग किए हैं। मतलब पैर इतना अंदर जाते हुए, मतलब मतलब हमारा जो फीट है वो भी कट गया होगा, वो एरिया में भी जाके प्लॉगिंग किए हैं। बारिश में भी प्लॉगिंग के लिए बहुत मजा आता है। विंटर में भी बहुत मजा आता है। आप लोग जब ग्लोव्स ग्लोव्स लगा के, मंकी कैप और कोट पहन के, रेन कोट पहन के, तो हम लोग प्लॉगिंग को एक एक अलग अलग दर्जा दिया। वैसे कैसे हम लोग एक लीडर्स को उठाएंगे, अभी जैसे हमारा सैंटा प्लॉगिंग है, प्लॉगिंग विद सैंटा। वो दिसंबर 25 को होगा। मतलब इट्स लाइक सैंटा सबको गिफ्ट देता है, बट सैंटा प्लास्टिक लेके एक ग्रीन अर्थ बनाना चाहता है। दैट्स ए न्यू गिफ्ट टू सैंटा। तो वो वाला कैंपेन्स हम इनिशिएट किए। और उसके साथ हम लोग स्टार्ट किए प्लास्टिक ऑडिट करना सिखाया, धीरे 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 धीरे, ये जो तीन तीन साल में। अभी तक फ्रैंकली बोल रहा हूँ, सोल को 3 साल भी नहीं हुआ है। हम लोग क्या क्या कर रहे हैं वो भी बोल दूंगा। तो वही वाला एक चीज है, मतलब वो वाला कैंपेन स्टार्ट किए और प्लास्टिक ऑडिट कर रहे हैं हम लोग आज भी। वो एक वर्कशॉप ले रहा था वाडा में, मतलब प्लास्टिक के पीछे जो ट्रायंगल है, कौन से ट्रायंगल कौन से ग्रेड का है, और किस ग्रेड को हम कैसे यूज करें, या फिर इसको डिस्पोजल कैसे बनाएं। तो धीरे धीरे हम प्लॉगिंग के बाद एजुकेशन के अंदर घुसे। मेरा टारगेट थे मतलब यूथ्स और किड्स। तो हम लोग एक क्लाइमेट रिसर्च स्कूल बनाए। अभी जैसे मैम ने बोला, वैसे एक टाइप का, जिसमें हम लोग बच्चों लोगों को पढ़ाते हैं। तो अभी हम 200 स्कूल में पढ़ा रहे हैं टाटा पावर के साथ। तो एक सीड बैंक भी बनाए हम, सीड बैंक, जिसमें हम नेटिव सीडबल्स बनाते हैं, नेटिव ट्रेडिशनल सीड्स को कलेक्ट करते हैं, वो वाला। और फॉरेस्ट कंजर्वेशन, फॉरेस्ट फायर, उसके ऊपर काम करते हैं। डिफरेंट डिफरेंट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के साथ काम करते हैं। लाइक जो हमारा ऑलिव रिडले नेस्टिंग साइट्स है, वहाँ पे ऑलिव रिडले के लिए काम करते हैं। जहाँ पे हमारा एलिफेंट का एरिया है, एलिफेंट के लिए काम करते हैं। और चिली का जो एरिया है, माइग्रेटोरी बर्ड्स, हम लोग बर्ड्स के लिए काम करते हैं। सिमिलपल एरिया में टाइगर के लिए। जहाँ पे जो चीज मिला हमको, हम लोग उसमें इन्वॉल्व होने के लिए गए। और उसके साथ हम लोग घोस्ट नेट में काम करते हैं, मतलब कहाँ कहाँ कितना घोस्ट नेट हमको मिलता है, वो के लिए। और अभी रिसर्च पॉलिसी में हमारे साथ बहुत सारे यूथ्स हैं जो कि मतलब पढ़ रहे हैं, जुड़ रहे हैं। तो इट्स 5:36। सो उसके साथ धीरे धीरे क्या हुआ, एक चीज मैं बोलना चाहता हूँ आप सबको, जो सब टीम्स बनाए हो या फिर किसी भी टीम में हो, आप लोग उनको जबरदस्ती करोगे कि तुम चलो आज प्लास्टिक फ्री कैंपेन करने के लिए, कैंपेन्स नहीं हो सकता। उसको पूछो तुम्हारा पैशन क्या है। या इफ यू वांट आई कैन शेयर, हमारे पास टीम में लोग मीम बनाते हैं, वो भी टीम में है। कुछ हैं वो बस मीटिंग्स में मीटिंग का लिंक बनाते हैं, और कुछ उनका काम नहीं है। कुछ का काम है वो बस सोशल मीडिया में लाइक करते हैं, और उनका कुछ काम ही नहीं। तो हमारे पास जो 1000 के आसपास यूथ्स हैं, जिसका जो मन, कुछ कुछ हैं गर्ल्स जिनका मतलब अभी शादी हुआ है, वो भी नहीं आ पाते। वो घर में रहते हैं, उनको बोलते हैं तुम लोग पढ़ के हम लोगों को बोलो क्लाइमेट न्यूज, क्या क्या न्यूज है, मतलब ये है। और कुछ कुछ तो पेरेंट्स हैं, मतलब जो कि घर से नहीं छोड़ते, हम बोलते तुम पढ़ो, हम लोगों को कुछ बताओ जो जो चीज है हम लोग के पास। तो ये वाला जो यूथ लीडरशिप क्लाइमेट एक्शन के लिए कैसे ये होगा, मैं तो स्टोरी में बोल दिया। तो ये वाला एक पैशन होना चाहिए आपका, जो प्रोफेशन है या फिर जो पढ़ रहे हो,
उसमें एक पैशन होना चाहिए और एक एक्टिविटी, एक्टिविज्म जो है, मुझे सोसाइटी के लिए कुछ करना है। वो क्लाइमेट जो एक्शन है उसमें बहुत इम्पैक्ट पड़ता है। मैं रेगुलरली, लीडरशिप किसको बोलते हैं, एवरी डे मैं पहले उठता हूँ तो एयर क्वालिटी चेक करता हूँ, टेम्परेचर चेक करता हूँ, उसको एक स्टेटस लगाता हूँ कभी भी चाहिए तो। एटलीस्ट लोगों के माइंड में आता है, अरे ये एयर क्वालिटी क्या है, सत्या क्यों उसको स्टेटस दिया है, कुछ तो होगा। और कभी कभी मतलब आज वर्ल्ड स्नैक डे है, आज वर्ल्ड फ्रॉग डे है, एवरी डे आपका स्टेटस में तो इतना सारा स्लॉट है, कोई एक स्लॉट ग्रीन एनवायरनमेंट के लिए एक मैसेज दे सकते हो, एनर्जी कंजर्वेशन क्या है, फैंटम एनर्जी क्या है, फ्लॉगिंग क्या है, ऑलिव रिडले टर्टल क्या है। तो ये वाला जो चीज है, मतलब समथिंग बस स्क्रीनशॉट ले लेना है, एक देना है, सुबह को लिख लेना है, अपने जिंदगी को थोड़ा प्यार करो, मतलब अपने यूथ स्टाइल में लिखो। आजकल यूथ जो चाहते हैं लिखो, मैं तो एवरीडे रील्स भी बनाता हूँ, मतलब इतने बिजी में भी, बिकॉज यूथ नीड रील्स। तो लोगों को लगता है सोशल वर्क, क्लाइमेट चेंज वर्क मीन्स बोरिंग है, उसको कैसे इंटरेस्टिंग बनाए, वो वाला चीज है आप लोगों को करना है। तो उसके साथ यूज क्या कर सकते हैं, एडवोकेसी कर सकते हो आप लोग, क्लाइमेट जो कैरियर है उसमें देयर इज लॉट्स ऑफ फेलोशिप, मतलब हमारा यूनिसेफ माइका में तो बहुत सारा मतलब फेलोशिप आता है। और एक चीज बोलना चाहता हूँ सबको, जितने सारे 74 मेंबर्स हो, प्लीज ट्राई टू मेक लिंक्डइन आज। अगर चाहते हो लाइफ में कुछ रिवॉल्यूशन लाने, आज ही ये वाला खत्म होने के बाद जिसके पास लिंक्डइन नहीं है, जिसके पास है, वो फॉलोअर्स बनाए, ट्राई करो 20,000 के आसपास कनेक्शन बनाए। आप किसको जानते हो ना जानते हो फर्क नहीं पड़ता, हम लोगों को हमारा काम वर्ल्ड वाइड करवाना है। हम जो छोटा छोटा बेबी स्टेप्स हमारा गांव में लेते हैं, शहर में लेते हैं, वो कैसे सब लोग जाने, कॉर्पोरेट्स कैसे जानेंगे, बड़ा बड़ा जो कॉप में जाते हैं, जो ग्राउंड में काम नहीं किए हैं वो कैसे जानेंगे। तो आज वो वाला आप लोग लिंक्डइन जरूर खोलिए। और एडवोकेसी, उसके बाद इनोवेशन, आपके पास कुछ आइडियाज हो तो आप लोग उसको दिखा सकते हो। मतलब जब भी हम रोबोटिक्स का अभी रेजिलियंस रोबोटिक बना रहे हैं, जिसमें टूल किट्स फॉर क्लाइमेट एक्शन, ऑक्सीजन का पैरामीटर कैसा है, एक जंगल के एरिया में CO2 कितना है, ए कितना है, वो वाला आप लोग दिखा सकते हो। और एम्पावरमेंट, ग्लोबल कोलाबोरेशन, हम लोग ऐसे ही ब्लैंकली किसी के साथ बात करते हैं, किसी में इंस्टाग्राम में हाय कैसे हो, नॉर्मल जो यूथ्स होते हैं, आप लोग वो वाला हाय कैसे हो लिंक्डइन में करो। तो वो वाला जो है आप लोग लिंक्डइन में बड़े बड़े ऑफिशियल के साथ वो सब बात करो, दूसरे लोगों को बताओ क्लाइमेट चेंज क्या है, हैंड ऑन एक्सपीरियंस उनको दो। और फ्यूचर के लिए जो पॉलिसी मेकिंग है उसमें एक एक आप लोग पोस्ट बना के कुछ अपने आप से जो मर्जी हो लिखो, उसको पोस्ट करो। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, हाँ हाँ, ट्रेडिशनल क्लाइमेट स्टोरीज, मतलब मैं 100 बना रहा हूँ अभी, 30 मेरे पास हो गया है स्टोरीज क्लाइमेट। मतलब आपका जो रेड कलर का वेलवेट का जो कीड़ा है वो अभी नहीं मिल रहा है। आपका किसी भी सेलिब्रेशन हो रहा है, ओल्ड सेलिब्रेशन, मराठी लोगों का हो, उड़िया लोगों का हो, बंगाल लोगों का हो, दैट्स कनेक्टेड टू क्लाइमेट चेंज, इफ यू सेंड मी दैट स्टोरी, मैं उसका क्लाइमेट एंगल आप लोगों को बता सकता हूँ। तो उसके बाद और एक चीज लीडरशिप में, नेटवर्क, लव एंड फ्रेंडशिप, वो वाला जरूर चाहिए। आप बोल सकते हो फ्रेंडशिप, लव, नेटवर्क से कैसे क्लाइमेट एक्शन बन सकता है। कल सुबह, कल संडे है, सुबह अपने 5 दोस्तों को कॉल करो आज शाम, और नियर बाय जो गांव के स्क्वायर है या फिर कोई भी मतलब समंदर है या फिर पिकनिक स्पॉट है नियर बाय 5 किलोमीटर्स के अंदर, 5 लोगों को फोन करो को, आओ ना जरा, क्यों ऐसे हो रहे हो, जस्ट 1 आवर के लिए आओ। और चलो ये वाला करते हैं, नहीं तो अगर तुमको करने भी नहीं है, तुम मेरा फोटो खींचो, मैं करता हूँ। तो उसके बाद उसको पूछो व्हाट्स योर एक्सपीरियंस, और वो वाला फोटोज आप लोग मैम को भेज सकते हो। तो स्कूल्स के कैंपस में कर सकते हो, माई कैंपस माई रेस्पॉन्सिबिलिटी, वो वाला में। तो एक चीज है, मतलब मैं चाहता हूँ शॉर्ट टाइम में कैसे बहुत सारा चीज बोलूं, व्हाट यू कैन डू एज ए लीडर। मतलब एक लीडर हुए, फोन कर लिया, उसको कंटिन्यू कैसे पर्सनली करोगे। तो आपका जो
रेड्यूस कंजप्शन, मतलब जितना हो सके ड्रेस खरीदना आप लोग कम कर सकते हैं, बिकॉज 60 लीटर्स वाटर जाता है एक जीन्स बनाने में, और हम बॉयज बहुत सारा जीन्स पहनते हैं। तो आप लोग थोड़ा कंजप्शन करना उसको थोड़ा कम कीजिए। एनर्जी कंजर्वेशन के लिए लोगों को बोलिए, और लाइट्स फैन ऑफ करना, वो वाला आप अकेला करने से नहीं होगा, घर में वो सब करना है। पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन यूज करना है, साइकिल यूज कर सकते हैं, हम बड़े हैं, नियर बाय जो जाते हैं वहाँ। और आप लोग कपड़े का बैग यूज कर सकते हो, लोगों को एजुकेट कर सकते हो, और एक सस्टेनेबल जो लाइफ है उसको बचना चाहिए, और लोगों के लिए एक एग्जाम्पल बनना है आप लोगों को, कि कोई एक बोले अरे वो एनवायरनमेंट के लिए और क्लाइमेट के लिए बहुत कुछ कर रहा है, लोग हंसेंगे पहले आपके ऊपर, लेकिन टाइम टू टाइम दे विल थिंक कि एक्चुअली क्या क्या हो रहा है। और एक्टिविटीज बहुत सारा करना है। और इफ यू आर ए लीडर, आप लोग अगर, आज से बोल रहा हूँ, 100 लोगों को इन्फ्लुएंस करो वो क्लाइमेट के लिए, एनवायरनमेंट के लिए, और 100 कैंपेन करो अकेला। आज से वो जो स्कोर होता है ना क्रिकेट का, वैसे ही 100 कैंपेन करो। उसके बाद कभी भी बोलना कि नहीं, एक दिन सत्य आया था बोल रहा था। तो 100 कैंपेन, जब मैं नहीं बोल रहा हूँ कि पॉलिटिक्स करने के लिए, अपने आप आज ए नॉर्मल पर्सन 4-5 लोगों को बुला के, 10 लोगों को बुला के 100 कैंपेन कर लो। यू विल, मतलब गिनती होगा आपका कि यू आर ए गुड लीडर, वो वाला है। और हम लोग क्या करते हैं, मतलब मैंग्रोव में काम करते हैं, टर्टल्स में काम करते हैं, और वो वाला जो चीज है अभी कौन सा हाइट पहुंच चुका है, मैं वो भी बोलना चाहता हूँ एज ए लीडर। मतलब 3 साल में हम लोग 500 प्लॉगिंग कर चुके हैं, और 5,000 से ज्यादा प्लांट्स लगा चुके हैं, जो कि एक रूरल एरिया की एक छोटा सा टीम है। दैट्स नाउ वन सेक्शन 8 कंपनी। वी आर नाउ पार्टनर विथ यूनिसेफ ओडिशा का जो यूथ फॉर वाटर इनिशिएटिव है। हमारा ये जो माइका है उसके साथ भी वी आर छोटे छोटे चीज में पार्टनरशिप करते हैं। हमारा जो ये एल्कोय है, लोकल कॉन्फ्रेंस ऑफ यूथ, उसका मैं एक पार्टनर हूँ। और हाया टीम एक काम करता है जो क्लाइमेट जस्टिस के लिए काम करते हैं, उसका भी एक पार्ट हूँ मैं। और अभी तो हम कॉप गए थे, और एक गुड न्यूज ये है, 2 दिन पहले हम लोग किसके साथ, मतलब पांडा, उसके साथ हम लोग कैंपेन करने के लिए प्लान कर रहे हैं कि ऑलरेडी उनके साथ एमओयू हो गया है कि हम लोग उनके साथ भी काम करेंगे। तो वो वाला जो सब चीज है, धीरे धीरे हम लोग इतना सारा चीज कर रहे हैं। तो WWF ने डायरेक्टली बोला, मतलब वो लोग हम लोगों को ढूंढे कि सत्या, वी वांट टू डू ऑल द यूथ एंगेजमेंट प्रोग्राम्स, आप लोग कैसे एंगेज करते हो, वो वाला कर रहे हैं। और स्टोरी टेलिंग आप लोग दोस्त लोगों को बोल सकते हो, इंस्टाग्राम में आप लोग दिखा सकते हो क्या क्या कर रहे हैं, क्या नहीं। तो इतना ही चीज है। तो और जो थोड़ा सा चीज है, मैं आपको पीपीटी दिखाने के बाद बोलूंगा कि हम लोग एटलीस्ट क्या कर रहे हैं, एटलीस्ट आप लोग वो वाला फोटोज देखें। तो मैम, इफ यू देयर, प्लीज ओपन दैट पीपीटी। यस। तो इम्पैक्ट ऑफ यूथ लीडरशिप इन क्लाइमेट एक्शन, वो वाला मैम नेक्स्ट कीजिए। हाँ, नेक्स्ट नेक्स्ट मैम, नेक्स्ट। हाँ, तो सोल का जो ओवरव्यू है, हम लोग वन सेक्शन 8 कंपनी है, जो कि हम लोग स्टार्ट किए थे, और जिसमें हम लोग एसडीजी के लिए काम करते हैं। और ये वाला हम लोग 2019 में, आप लोग कैलकुलेट कर सकते हो वो वाला टाइम, और 2021 में हम लोग उसको रजिस्टर किए। जस्ट ओनली फॉर रजिस्टर करना ही नहीं था, मुझे बस लोगों का सेवा करना था। आई एम वेरी हैप्पी इन फील्ड वर्क्स, और हमारा मीटिंग्स रात को ही होता है। तो उसमें हम अंडर 13 बहुत सारे टीममेट्स को रखे हैं। नेक्स्ट मैम। और ऐसे सब कैंपेन्स करते हैं। तो ये वाला जो है, मतलब यंग लीडर्स ने नया एरा के लिए बनाना चाहते हैं, और हमारा जो टैगलाइन है, संजीवनी फॉर ए लिटिल स्माइल, जो कि लोगों को थोड़ा खुशी देना चाहते हैं, वो लोग हो, मतलब पेशेंट हो, एनवायरनमेंट हो, क्लाइमेट हो, उसको थोड़ा सा एक चेंजेस लाना चाहते हैं। और इसमें एवरी सिंगल सोल जो हम मिलते हैं, उनके तरफ से कुछ कैंपेन्स करते हैं। नेक्स्ट 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 नेक्स्ट।
तो ये जो लीडरशिप के अंदर एक आता है वॉलंटियरिंग। हम लोग वॉलंटियरिंग बहुत लोगों के साथ करते हैं, मतलब कॉरपोरेट के साथ वॉलंटियरिंग करते हैं, पर्सनली वॉलंटियरिंग करते हैं, फ्रेंड्स लोगों के साथ वॉलंटियरिंग करते हैं, और बहुत सारा लीडरशिप कैंप्स करते हैं। आप लोग मतलब दोस्त लोगों को बुला के छोटा मोटा लीडरशिप में, इवन पार्क में लेके भी आप लोग घुमा सकते हो। वो भी एक क्लाइमेट एक्शन का एक छोटा सा है। आप लोग बोल सकते हो, मतलब पिक्चर्स ले सकते हो, माइक्रो फोटोग्राफी कर सकते हो, बोलो कि नेचर का अच्छा वाला फोटो उठाओ, जो सबसे बेस्ट फोटो उठाएगा उसको एक चॉकलेट मिलेगा। एक छोटा छोटा बेसिक कैंपेन आप लोग कर सकते हो। ओपन माइक कर सकते हो, चार लोगों को बैठा के चलो आप लोग कुछ बोलो, दो चार लोगों को लेके। नेक्स्ट मैम। तो आप लोग यही जो रिसर्च एडवोकेसी पॉलिसी, जो लोग सब एनवायरनमेंट में पढ़ रहे हो या फिर इसमें भी इंटरेस्ट है, आप लोग ए वाला फील्ड में भी जा सकते हो, जिसमें हम मतलब हम लोगों का जो बनता है बजट बनता है उड़ीसा का, उसमें वी आर ए पार्ट। बहुत सारे मतलब यूथ को लेके भी जाते हैं पॉलिसी बनाने के लिए। और जिसमें मुझे भी पता नहीं था वो क्या था, धीरे धीरे पढ़ के, और आप लोग जब ग्राउंड में काम करोगे अपने आप ही आ जाएगा कि ये वाले लोगों को क्या चाहिए, कोस्टल कम्युनिटी के लोगों को क्या चाहिए। तो वो वाला आप लोग रिसर्च पॉलिसी और एडवोकेसी आप लोग कर सकते हो मैम। नेक्स्ट। तो ये वाला जो है रोल इन यूथ एडवोकेसी, राइट्स टू यूथ, मतलब एक लीडर होने के जैसा। राइट टू वर्क, राइट टू लिव, राइट टू डिसीजन मेकिंग, राइट टू पार्टिसिपेशन एज ए वॉलंटियर और ए टीम लीड, और राइट टू वर्क फॉर ए सोशल कॉज। जो कि आप लोग एक एज ए यूथ लीड आप लोग ये अपने सर्कल में कर, थोड़ा सा घुमा के बोल सकते हो, अपने सर्कल में ये सब चीज कर सकते हो मैम। नेक्स्ट। और ये वाला हम लोग आप लोग सीरियसली आज अगर कोई जानता नहीं हो तो आप लोग एसडीजी के ऊपर जाके थोड़ा सा पढ़ो। बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। तो हम लोग प्लानिंग कन्वर्जेंस डिपार्टमेंट के लिए सब कर रहे हैं। आप लोग ये वाला स्टिकर अपने घर में भी लगा सकते हो। एक बार बस स्क्रॉल करके आज एसडीजी थोड़ा पढ़ सकते हो, जिसको हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स बोलते हैं, जो कि है। और हम लोग एसडीजी 1 2 3 4 में काम कर रहे हैं, और 13 14 15 क्लाइमेट एक्शन, लाइफ ऑन अगर हो सके पूरा एसडीजी है आप लोगों का काम। एसडीजी आप लोग एसडीजी में काम 169 इंडिकेटर्स के अंदर आता है। आप लोग अभी जो पढ़ रहे हो, प्रियंका मैम बोलेंगे तो नेक्स्ट एक कोई एक वेबिनार में हम लोग एसडीजी के बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट। नेक्स्ट मैम। हाँ, तो ये वाला एनवायरनमेंट डाइव हम लोग बीच क्लीन अप करते हैं। और ये वाला जो सब आपको बोल रहा था, मतलब प्लॉगिंग करते हैं, सीडबल्स बनाते हैं, टर्टल कंजर्वेशन करते हैं, मैंग्रोव रेजिलियंस काम करते हैं, और कम्युनिटी में हम लोग काम करते हैं। वो वाला कम्युनिटीज में मतलब लोगों के से अवेयरनेस होंगे क्लाइमेट के लिए, वो सब हम लोग करते हैं मैम। नेक्स्ट। ये वाला स्टोरी टेलिंग जो है, एक जो नैरेटिव पावर आप लोग के पास है, वो वाला आप लोग दोस्त लोगों को बोल सकते हो अबाउट क्लाइमेट रिलेटेड स्टोरी जो मैं बोला। और एक इमोशनल कनेक्शन उनके साथ ला सकते हो कि क्लाइमेट के लिए कितना जरूरी है। योर वॉइस एम्पलीफाइंग योर वॉइसेस, और बिहेवियरल चेंज, जो मतलब प्लॉगिंग हम करते हैं बिहेवियरल चेंज के लिए, वो सब चीज भी आप लोग कर सकते हो। नेक्स्ट मैम। हमारे पास और 8 मिनट है।
तो सोशल मीडिया ये वाला जो चीज है एंगेजमेंट और नेटवर्किंग के लिए आप लोग क्लाइमेट एक्शन के लिए कुछ रील्स बना सकते हो, जैसे लाइट्स ऑफ ऑन करना, पानी मतलब बूंद गिर रहा हो उसका एक वीडियो करो, साइकिल चला रहा हो उसका एक वीडियो करो, उसका इम्पैक्ट सबके साथ डालो। और जो जो सब सोशल एक्टिविस्ट अच्छे अच्छे हैं उनको टैग करो, एटलीस्ट वो देखें कि आप लोग क्या कर रहे हो। और जिसका कुछ अच्छा वाला फॉलोअर्स है उसके साथ आप लोग कोलाब्रेशन कर सकते हो कि वो वाला और ये वाला जो स्टेटस दिखाना, एक स्टेटस डालना, लोगों को बोलो कि एटलीस्ट क्लाइमेट में क्या हो रहा है, दुनिया में क्या हो रहा है, ये वाला आप लोग कर सकते हो। एक एंगेजमेंट और नेटवर्क, इसमें आप लोगों का ही फायदा है कि आप लोग कुछ क्लाइमेट के लिए कर रहे हो। तो मैम नेक्स्ट। तो मैम नेक्स्ट ये वाला अवेयरनेस हम लोग कम्युनिटी एंगेजमेंट कैसे करते हैं, और ये वाला बच्चों के साथ हमारा जो क्लाइमेट रिसर्च स्कूल है वो वाला। और हम लोग ऐसे ही टाइम टू टाइम मतलब ये वाला हमारा मैंग्रोव टीम है, और ये वाला जो अश्विनी है वो इस बार कॉप गया है, मतलब रिटर्न आज किया होगा। और ये वाला इस तरफ जो अश्विनी है वो गया था। तो एमंग फोर ही इज वन ऑफ दैट, मतलब उसका एज बस 22 और 23 है। तो आप लोगों के पास ना और एक चीज भूल गया, 25 से 29 तक देर इज लॉट्स ऑफ अपॉर्चुनिटी। और रियली मतलब थैंक्स टू प्रियंका मैम, यहीं पे हैं वो, इतना ओपन अपॉर्चुनिटी खोल रहे हैं। मतलब आप लोग ना यूएनबी अवार्ड है वो पा सकते हो, या फिर बहुत सारा फेलोशिप है। 25, अगेन बोल रहा हूँ 25, मैक्स टू मैक्स 29, उसके अंदर जितना काम करना है एनवायरनमेंट के लिए आप लोग करते जाओ। इट विल बूम यू, मतलब आप लोग पूरा वर्ल्ड वाइड एक रिवॉल्यूशन ला सकते हो। मैम नेक्स्ट। ये मैंग्रोव कंजर्वेशन का काम है हमारा। मैम फटाफट नेक्स्ट। नेक्स्ट मैम, हाँ। नेक्स्ट मैम, ये मैंग्रोव कंजर्वेशन का काम है, एक नर्सरी हम बनाए हैं, ऐसे कर रहे हैं। ये वाला टर्टल आप लोग देख रहे हो, मैं बैठा हूँ टर्टल के पास। तो लाइक एक एक रात में हम 10,000 के आसपास टर्टल्स कलेक्ट करते हैं, जो छोटे छोटे बच्चे, और जो घोस्ट नेट के अंदर घुसे हुए हैं उनको भी निकालते हैं। और वो वाला सब कर रहे हैं। ये वाला आप लोग देख सकते हो। आ, बहुत डिफिकल्ट है, रात भर पड़े रहते हैं, मतलब ये वाला घोर्स नेट से वो टर्टल्स निकल रहे हैं हम लोग। ये वाला फरवरी में वो आएंगे, अप्रैल महीने में पूरा 15 दिन रहते हैं पूरा ग्राउंड में ही, और ऐसे ही टर्टल्स कंजर्वेशन का काम करते हैं। घोस्ट नेट क्या है? राइट क्वेश्चन वन। घोस्ट नेट इज जो अबंडन नेट है। हाँ, क्या गुलाम सर का एक है, वो टर्टल के साथ क्या करते हैं, हम लोग उनको छोड़ देते हैं। मतलब क्योंकि मतलब वो 2 किलोमीटर से पहले, मतलब समंदर से थोड़ा दूर जितना टर्टल गए हैं, वो जो टर्टल बच्चा वहां से उठता है, सुबह होते ही वो ज्यादा दूर जाके पानी के अंदर नहीं जा पाते हैं। उनको कुत्ता, मतलब क्रो, और जो जो बाहर के जो चिड़िया, मतलब बड़ा बड़ा पक्षी हैं वो खा लेते हैं। तो उसको हम ऐसे पकड़ के लेके पानी में छोड़ते हैं। वो वाला फोटो नहीं है एक, अगर हो सके तो टर्टल का पूरा स्टोरी, टर्टल का लाइफ साइकिल हम लोग एक दिन पीपीटी में शेयर कर सकते हैं, कैसे कैसे काम होता है, किसको क्या बोलते हैं। और यस, जो कोंकण बेल्ट और वो वाला बेल्ट में भी ये सब हो रहा है। तो जो घोस्ट नेट क्या है, मैं जो बोल रहा था, घोस्ट नेट के ऊपर काम करते हैं एवरी डे। समंदर में टॉन्स टन्स जो मछली पकड़ने के लिए जाते हैं वो घोस्ट नेट को छोड़ देते हैं, वो वहां पे रहता है। तो उसको हम, मतलब ये वाला ना टर्टल उसमें घुस जाते हैं, तो हम लोग उसको निकल के बाहर फेंकते हैं। इवन एक एक दिन तो 100, मतलब 100 केजी के ऊपर, 100 केजी, 200 केजी निकल के, मतलब बड़े बड़े जो हम जिसमें जाते हैं पानी से घुस के, मतलब उस तरफ, वही में फिर से उसको लोड करके उस तरफ लाके आते हैं। छोटा छोटा आइलैंड्स है हमारा, वहां पे बहुत सारा घोंसने के पड़ा रहता है, उसको हम लोग ले लेते हैं। तो मैम नेक्स्ट, पूरा नेक्स्ट कर लीजिए। अभी लास्ट 3 मिनट है। तो टाइम के साथ तो जाना पड़ेगा। तो
तो ऐसे ही कुछ है। तो एक छोटा सा मतलब बिजी शेड्यूल में एक छोटा सा बस दिखाने के लिए बनाया था। तो वही वाला जो चीज है, मैं एक लास्ट लाइन बोलना चाहता हूँ। लाइक जो चीज आप लोगों को पसंद है वो वाला करो, उसके अंदर मुझे अच्छा लग रहा है तो मैं मतलब क्लाइमेट के लिए कर रहा हूँ, मेरा एनवायरनमेंट के लिए कर रहा हूँ। कैसे एक ग्रेट वाला मतलब इंडिया बनेगा उसके लिए प्लान कर रहा हूँ। हमारे साथ एक से स्टार्ट होके अभी 1000 के आसपास यूथ्स हैं ऑन इन उड़ीसा। एवरीवन नो मी एज क्लाइमेट मैन ऑफ उड़ीसा। और एवरी टाइम वो जो एक प्यास है कि मैं अपने सोसाइटी के लिए कुछ करूँ, वो भरता नहीं।